नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। होशियार लड़की की कहानी। बहुत सालों पहले की बात है कि एक छोटे गांव में किसी व्यापारी ने बदकिस्मती से एक साहूकार से बहुत ज़्यादा पैसे ले रखे थे। साहूकार जो पुराना और चिड़चिड़ा था, वह अपने पैसों के बदले में व्यापारी से सौदा करना चाहता था। वो कहता था कि यदि उसकी शादी व्यापारी की खूबसूरत बेटी से हुई तो वह उसके द्वारा लिए पैसों को भूल जाएगा। व्यापारी के इस प्रस्ताव से व्यापारी और उसकी बेटी दोनों ही चिंतित थे। तभी व्यापारी ने कहा कि उसने एक काली बैग में एक सफ़ेद और एक काला कंकड़ रखा है। उस लड़की को बैग में से कोई भी एक कंकड़ निकालना था। यदि उसकी बेटी ने काला कंकड़ निकाला तो वह लड़की साहूकार की पत्नी बन जाएगी और उसकी पिता का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। और यदि उस लड़की ने सफ़ेद कंकड़ निकाला तो उस लड़की की साहूकार से शादी नहीं होगी और उसके पिता का कर्ज भी माफ कर दिया जाएगा। लेकिन यदि उस लड़की ने कंकड़ निकालने से मना किया तो उसके पिता को जेल जाना होगा। उस समय पिता और बेटी रास्ते पर खड़े थे। जैसा कि साहूकार और उनका दो कंकड़ उठाने के लिए नीचे झुका। जैसे ही साहूकार ने दो कंकड़ उठाए, उस लड़की की तीखी नज़रों को दिख गया कि साहूकार ने दोनों ही काले कंकड़ उठाए और उन्होंने ही बैग डाला है। और ऐसा करने के बाद साहूकार ने उस लड़की को बैग में से कोई एक कंकड़ चुनने का। यदि उस लड़की की जगह आप होते तो उस समय क्या करते? यदि आप उस सलाह देने पसंद करोगे तो आप उसे क्या सलाह दोगे? ध्यान से परिस्थिति को देखने के बाद तीन ही संभावना हो सकती है। पहला है लड़की कंकड़ चुनने से इनकार कर दे। दूसरा है लड़की ये बता दे कि साहूकार ने बैग में दोनों ही काले कंकड़ डाले हैं और साहूकार को धोखेबाज साबित करे। तीसरा, लड़की उस बैग में से काले कंकड़ को चुने और अपने पिता को बचाने के लिए खुद को उस साहूकार से हवाले कर दे ताकि उसके पिता का कर्ज भी माफ हो और उन्हें सजा भी ना मिले। ये कहानी इस इरादे से कही गई है कि हम वास्तविक और तार्किक सोच के बीच के अंतर को जान सकें। उस लड़की ने बैग में हाथ डाला और कंकड़ बाहर निकाले। उसने जल्दी से एक कंकड़ निकाला और कंकड़ भरे रास्ते पर निकाले हुए कंकड़ को गिरा दिया। जल्दी वह कंकड़ रास्ते पर दूसरे कंकड़ों में मिल गया। उस लड़की ने तुरंत कहा, ओ मेरे हाथ से तो कंकड़ नीचे गिर गया, लेकिन अभी भी कोई बात नहीं। हम अभी भी बैग में जो कंकड़ बचा हुआ है उससे पता कर सकते हैं कि मैंने कौन सा कंकड़ चुना था। अब जब देखा गया तो बैग में सिर्फ काला कंकड़ ही बचा हुआ था और ऐसा माना गया कि उस लड़की ने सफ़ेद कंकड़ चुना था। और तभी से साहूकार की भी धोखेबाजी करने की हिम्मत नहीं हुई और लड़की ने अपने दिमाग से खुद को भी बचा लिया और अपने पिता को भी बचा लिया और असंभव को भी संभव कर दिया। मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, उसका उपाय हल जरूर होता है।
कभी कभी मुसीबतों को हल करने के लिए हमें अलग तरीके से सोचने की ज़रूरत होती है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कलयुग कलयुग में किसी के मुंह से अपशब्द सुनना आम बात है। आजकल के लोगों को न जाने क्या हो गया है, मीठी वाणी तो दूर की बात, लोग आजकल किसी से बिना मतलब के बात भी नहीं करते। बात करते भी हैं तो न जाने क्यों अपशब्द का प्रयोग करते हैं, जिसका प्रयोग हमें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। वह आज हमारी आदत बन चुका है। कहानी है एक मालिक और एक नौकर की। एक गांव में एक पंजाबी ढाबा था। उस गांव में वह काफ़ी प्रसिद्ध था। लोग वहां पर आते और बड़े चाव से खाना खाते। परंतु उस ढाबे पर एक नौकर ऐसा भी था जिसका काम में मन नहीं लगता था। वह बहुत शांत रहता था। आए दिन उससे काम में गलती होती रहती और उसका मालिक उसे रोज खरी खोटी सुनाता था। कभी वह अच्छे से बर्तन साफ नहीं कर पाता, कभी वह साफ सफाई नहीं कर पाता और कभी कभार वह खाना भी अच्छे से नहीं बना पाता। काफ़ी दिन तक उसके मालिक ने उसकी गलतियों को नज़रअंदाज किया, पर एक दिन उसके सब्र का बांध टूट ही गया। एक दिन वह नौकर अपने गिराक को खाना परोस रहा था, परंतु न जाने क्या हुआ, उसका पैर फिसल गया और उसका सारा खाना गिराक के ऊपर गिर गया। उसकी हरकत देख उसका मालिक उसके पास आया और उसे खूब खरी खोटी सुनाने लगा तथा अपशब्द का प्रयोग करने लगा। वह बेचारा नौकर शांति से अपने मालिक की बात सुन रहा था। उसने कुछ नहीं कहा। कुछ समय बाद उसकी नौकर ने सिर्फ इतना ही कहा, मैं अस्वीकार करता हूँ, और वहाँ से चला गया। उसका मालिक उसकी बात समझ न सका और संदेह में पड़ गया। बगल में खड़ा एक व्यक्ति सब कुछ देख रहा था। उसने बड़ी समझदारी के साथ उसके मालिक को एक उदाहरण के जरिए समझाया। उसने पूछा, क्या तुम्हारे घर कभी कोई मेहमान आते हैं? ढाबे के मालिक ने कहा, जी हाँ, आते हैं। तो तुम उनके स्वागत तथा खान पान की तैयारी अवश्य करते होंगे। मालिक ने कहा, जी हाँ, हम अतिथि को भगवान मानते हैं और उनका स्वागत व खान पान की तैयारी दिल से करते हैं। इसी बात पर उस व्यक्ति ने पूछा, यदि आपका मेहमान आपकी दी गई वस्तु को ना ले तो उनका क्या होता? मालिक ने कहा, यदि हमारा मेहमान हमारी दी गई वस्तु को नहीं लेता है तो हम उसके फैसले का सम्मान करते हैं और वह वस्तु उनके जाने के बाद हमारे घर में ही रह जाती है। इसी बात पर उस व्यक्ति ने उसे समझाया, जो अपशब्द और खरी खोटी बातें तुमने उस बेचारे नौकर को सुनाई थी, उसने वह सारी बातें उसने स्वीकार नहीं की और वह सारी बातें तुम्हारे पास ही रह गई। वह चुपचाप तुम्हारी बात सुन रहा था। गलतियाँ किससे नहीं होती, सबसे होती हैं, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि हम किसी को अपशब्द कहें। मालिक को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपने बुरे व्यवहार के लिए नौकर से जाकर माफ़ी मांगी। दोस्तों, अगर इस कहानी से आपको कुछ भी सीख मिली हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, ताकि आने वाली वीडियो आप सब तक पहुंच सके।
धन्यवाद, फिर मिलते हैं।